हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडियो में और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही है और बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि करंट अफेयर्स यानी कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट डेली बेसिस पर वो आपके लिए स्टार्ट किए गए हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो है 21 दिसंबर 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल स्टडी से, जो कि आगामी परीक्षाएं, विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित जैसे कि यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और निश्चित रूप से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों, अधिक देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जीके यानी कि 21 दिसंबर 2021 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर और डी 25 दिसंबर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20 दिसंबर। आइए जानते हैं कुछ इस दिवस के संबंध में। तो विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यानी दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा के अनुसार एकजुटता उन मूलभूत मूल्यों में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस है उससे रिलेटेड है और उनके द्वारा ही इसको प्रतिपादित किया गया था। तो थोड़ा सा और हम इतिहास जानने की कोशिश करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को, तो दोस्तों ये डेट याद रखना, संकल्प 60/209 द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो 21वीं सदी में लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन है ए पीवी संधू, बी अवनी लेखारा, सी दीपा मलिक या डी जेसिका लॉन्ग। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी अवनी लेखारा। आइए जानते हैं कुछ इस ओलंपिक के बारे में और साथ में ही अवनी लेखारा के बारे में। तो दोस्तों, ये है अवनी लेखारा जो कि पिक्स में आप लोगों को दिखाई दे रही हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों, एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अवनी लेखारा ने शूटिंग के क्षेत्र 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि बेस्ट फीमेल डेब्यूट का सम्मान किसने जीता, तो वो भी जीता अवनी लेखारा ने। इसके बाद है कि पुरस्कारों की घोषणा अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई। वह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों याद रखना, भारत ने पैरालंपिक खेलों में कितने पदक जीते, तो टोटल पदक जीते 19, जिसमें से 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे और 6 कांस्य थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा ये पैरालंपिक हुआ था भारत की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके ऑप्शन है ए अंशु किम, बी वाईके कू, सी सियोन सियोप किम या फिर डी बो सिन सियो। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए अंशु किम को अभी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा और हुंडई के बारे में। तो हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अंशु किम को नियुक्त किया है। वह सीन सियोप किम की जगह लेंगे जो दक्षिण कोरिया के सियोल में हुंडई मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशन डिवीजन का नेतृत्व करेंगे। HMIL यानी कि हुंडई मोटर लिमिटेड
एचएमसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारत की पहली स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदाता और भारत में नंबर 1 कार निर्यातक है। तो दोस्तों काफी क्वेश्चन यहां से निकल करके आते हैं कि अभी हाल ही में एमडी किसे बनाया गया, तो बनाया गया अंशु किम को। और किसका स्थान लिया है इन्होंने, तो इन्होंने स्थान लिया है शिन सेओप किम को। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हुंडई मोटर कंपनी का जो मुख्यालय है वो है दक्षिण कोरिया के सियोल सिटी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है आपके सामने। क्वेश्चन है कि 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि आईएनएस का अध्यक्ष किस। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी एल आदिमूलम, सी तन्मय माहेश्वरी या फिर डी मोहित जैन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोहित जैन को आईएनएस का अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बातें। तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मोहित जैन को वर्ष 2021-22 के लिए द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, वह स्वास्थ्य और एंटीसेप्टिक के एल आदिमूलम का स्थान लेंगे। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न बन सकता है कि किसके स्थान पर मोहित जैन को आईएनएस का अध्यक्ष चुना गया है, तो आपका ऑप्शन होगा एल आदिमूलम के स्थान पर, क्योंकि ये पूर्व में इसके अध्यक्ष रहे थे। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की 82वीं वार्षिक आम बैठक में देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों का एक शीर्ष निकाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। और इसमें दोस्तों के राजा प्रसाद रेड्डी को उपाध्यक्ष और तन्मय माहेश्वरी जो कि अमर उजाला के हैं उनको 2021-22 के लिए सोसाइटी का मानद कोषाध्यक्ष चुना गया। चलिए ये तो हुई कि कहां पर कौन कौन को पद स्थापना की गई है। उसके बाद में देख लेते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 27 फरवरी 1939 में। तो दोस्तों इस डेट को याद रखें आप कि 27/2/1939 को आईएनएस की स्थापना हुई थी। और द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि आईएनएस का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो है नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मजदूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि भांग एक नशीला पदार्थ है और इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत में भी प्रतिबंध है इसकी खेती पर, इसको बेचने पर। लेकिन यहां पर दोस्तों इसमें प्रश्न है कि पहला यूरोपीय देश कौन सा है जिसने की निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन है ए चिली, बी माल्टा, सी इक्वेडोर या फिर डी नीदरलैंड। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी माल्टा। माल्टा ऐसा पहला यूरोपीय देश बना है जिसने कि अभी हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो माल्टा संसद में एक वोट के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग यानी कि कैनबिस के कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और आप ये देख पा रहे हैं कि माल्टा, ये मैप में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये माल्टा स्थित है। उसके बाद है कि माल्टीज संसद ने पिछले सप्ताह सुधार के पक्ष में मतदान किया, जिसके पक्ष में 36 और विरोध में 27 मत पड़े और इस प्रकार से ये मंजूर हो गया। वयस्कों को घर पर 4 पौधे उगाने और 7 ग्राम भांग ले जाने की अनुमति होगी, जिसमें सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना या बच्चों के सामने अवैध रहना शामिल है। यानी कि कुछ लिमिटेशंस बनाई गई हैं, उसके आधार पर होगा। चलिए जानते हैं थोड़ा सा भांग के बारे में। तो भांग जिसे अन्य नामों के बीच मैरिजुआना के रूप में भी जाना जाता है, कैनाबिस पौधे की एक मनोसक्रिय दवा है। ठीक है, मध्य और दक्षिण एशिया के मूल निवासी भांग के पौधे का उपयोग सदियों से मनोरंजक और एंथोजेनिक उद्देश्यों के साथ विभिन्न पारंपरिक दवाओं के रूप में भी करते रहे हैं। तो इसका प्रयोग दवाओं के रूप में भी होता रहा है। चलिए उसके बाद में देख लेते हैं कि माल्टा की राजधानी क्या है। तो माल्टा की राजधानी है बेलेटा और ये मैप में आप देख पा रहे हैं। और माल्टा की जो मुद्रा है, यूरोपियन देश है तो वहां पर सभी की मुद्रा है यूरो। तो चलिए दोस्तों इन्होंने भी यूरो मुद्रा को मंजूर कर लिया है और इस प्रकार से ये यूरोपियन देश पहला है जिसने की भांग को व्यक्तिगत रूप से मंजूरी दे दी है कि वह अपने निजी उद्देश्यों के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन के साथ में भांग का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और जो भी सुधार होगा तो अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लाया जाएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी, स्टूडेंट जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ते चले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।